સ્ટેશનના ગુજકોટ ગુના અને ગોધરા એ ડિવિઝન સાયબર ક્રાઇમના ગુનામાં નાસ્તા ફરતા બે આરોપીઓને ચોક બજાર પોલીસે પકડ્યો છે. આરોપીના પાસેથી ₹3.8 લાખના મુદ્દામાલ સહિત પૈસા ગણવાની મશીન, પીઓએસ મશીન, લેપટોપ, વાઈફાઈ રાઉટર, આઈપી કેમેરા, સ્ટેમ્પ્સ અને એસબીઆઈ બેંકની ચેકબુક જપ્ત કરવામાં આવી છે. નાયબ પોલીસ કમિશનર ઝોન 3 અને પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એનજી ચૌધરીના માર્ગદર્શન હેઠળ નાસ્તા ફરતા આરોપીઓને પકડવા માટે ખાસ ડ્રાઈવ ચલાવવામાં આવી હતી. આ કાર્યવાહીમાં પીએસઆઈ મકરાણી અને તેમની ટીમ સક્રિય હતી. સંયુક્ત બાતમીના આધારે ઝોન 3ની એલસીબી ટીમ અને ચોક બજાર પોલીસે કતારગામ ઉદયનગર વિભાગ 1 સ્થિત સિદ્ધિવિનાયક એપાર્ટમેન્ટના ફ્લેટ નંબર 501 પર રેડ કરીને આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી. પોલીસે પૂછતાછ દરમિયાન આરોપી નિખિલ મકવાણાએ કબૂલાત કરી હતી કે સાયબર ક્રાઇમના મુખ્ય સૂત્રધાર મિલન દરજી સાથે તે સંપર્કમાં હતો. તે લોકોને લોભ લાલચ આપીને બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવતો હતો અને તેની કીટ મેળવી મુખ્ય આરોપી મિલન અને અજય ઇટાલિયાને કમિશન પર આપતો હતો. બીજો આરોપી પ્રતિક મકવાણાએ પણ લોન એજન્ટ તરીકેનું કામ કરતા મિલન દરજી સાથે સંપર્કમાં રહીને સમાન પદ્ધતિથી બેંક એકાઉન્ટની કીટો આપતો હોવાની કબૂલાત કરી હતી. આ પહેલા અજય ઇટાલિયા પણ આ જ ગુનાના સંદર્ભમાં પકડાઈ ચૂક્યો છે અને આરોપી નિખિલ પર ગોધરા એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ સાયબર ક્રાઇમની ફરિયાદ દાખલ થઈ છે. पुलिस आरोपियों વધુ पूछताछ કરી રહી છે. सूरत शहर के माननीय पुलिस कमिश्नर श्री अनुपम गहलोत सर जी की सूचना तहत शहर के अलग अलग केसेस में जितने भी वांटेड आरोपी हैं उनको रेगुलरली ट्रेस करना और उनको पकड़ने की सूचना दी। इसी अभियान के अंतर्गत हमें ये पता लगा कि चौक पुलिस स्टेशन विस्तार में सूरत साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के 2 आरोपी की मूवमेंट चल रही है। तो हमने डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया, अलग अलग टीम बनाई और टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के अंतर्गत हमें पता लगा कि 2 आरोपी जो पिछले 9 महीने से वांटेड हैं, उनका यहाँ पे रेगुलर मूवमेंट हो रहा है। तो हमने उनको फिर डिटेन किया, एक टीम बनाई। उनको डिटेन करने के बाद हमें पता लगा कि इनकी कामगिरी इस तरह से है, ये जितने भी 2 आरोपी हैं, तो ये जितने भी भोले लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके नाम का अलग अलग बैंक अकाउंट और फिर जो बैंक अकाउंट की किट्स जो होती हैं वो कमीशन बेसिस पे आगे डमी अकाउंट तरीके जो साइबर फ्रॉडस्टर्स होते हैं उनको प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि यह होता है कि जितने भी साइबर क्राइम का पैसा है वो इन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाता है और ट्रांसफ़र होने के बाद इनका अकाउंट का ट्रेस नहीं हो पाता और इन अकाउंट से विड्रॉ हो जाता है। 2 आरोपी जिनको हमने पकड़ा है उनके नाम दोनों भाई हैं और पहले का नाम है निखिल भाई दिनेश भाई मकवाना की उम्र है 26 साल और दूसरे का नाम है प्रतीक भाई दिनेश भाई मकवाना है 20 साल। ये जो दोनों भाई हैं ये लोन कंसल्टेंसी का काम करते हैं। ये सूरत में सिद्धि विनायक अपार्टमेंट उदयनगर के रहने वाले हैं। उनका लेकिन जो मूल वतन है वो गोंडल राजकोट का है। इस पूरे रेड के दौरान जो मुद्दामाल बरामद हुआ है वह है 4 मोबाइल फ़ोन, 2 स्वाइप मशीन, 1 वाईफाई राउटर, 1 कैश काउंटर मशीन जिससे पैसे गिना जाता है, सीसीटीवी स्टैम्प और कुछ चेक बुक्स। टोटल जो मुद्दा माल है उसकी कीमत है 3,08,000 रुपये। इन दोनों भाइयों के खिलाफ जो पास्ट एफआईआर हो चुकी है उसमें से एक, जैसे मैंने पहले बताया कि सूरत के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में गुच्छी टॉक हुआ था जिसमें चीटिंग, फ्रॉड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जैसे कि सेक्शंस लगे थे। और जो बड़ा भाई है निखिल उसके खिलाफ गोधरा में भी ए डिवीज़न में भी इसी चीटिंग और फ्रॉड का एक अलग से गुना दाखिल है। फिलहाल इन दोनों आरोपियों को फर्दर तपास के लिए सूरत के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में हम फॉरवर्ड कर देंगे जिससे कि इसकी फर्दर डिटेल्स लिखी जाए। इनका एमओ क्या था और इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने किस तरह की जांच की? इनका एमओ जैसे मैंने बताया यही रहता है कि ये अलग अलग नए अकाउंट्स बनाते हैं जिनका आइडेंटिटी ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कोई गरीब हो, कोई रूरल विस्तार से पिछड़े इलाके से हो, उनके आईडीज ये लेते हैं और नए अकाउंट्स बनवाते हैं। जो नए अकाउंट्स बनवाने के बाद इनके पास जो किट आती है वो जो लार्जर ग्रुप साइबर क्राइम करते हैं उनको प्रोवाइड करवाते हैं कमीशन बेसिस पे। और फिर कमीशन बेसिस क्या होता है, जब उनको अकाउंट दे देते हैं उसके बाद ये जितना भी साइबर क्राइम का जो पैसा एकत्रित होता है वो बाइफरकेट हो जाता है इन छोटे छोटे अमाउंट्स में, इन अकाउंट्स में, और फिर इन अकाउंट से एटीएम या फिर किसी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के द्वारा ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं जिससे इनका ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। कितने अकाउंट इन्होंने करे और कितने कमीशन? अभी फ़िलहाल इसका डिटेल तपास चल रहा है क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो जितने टोटल अकाउंट्स खोले हैं इनके सिस्टम्स में जो हमें डिवाइसेस आए हैं
उसका डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। कुछ डिवाइसेस एफएसएल भी भेजे जाएंगे, उससे हमें एग्जैक्ट नंबर पता लगेगा जो आपको आने वाले टाइम में